हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सभी पुण्यात्मा ध्यान से सुने। जब बुद्धि बुराई को अच्छाई के रूप में देखकर उसका समर्थन करने लगती है, क्या मतलब, बुद्धि बुराई को भी अच्छाई के रूप में देखकर, अब बताओ, कैंसर का रोग केवल शरीर को मारेगा, कैंसर का रोग केवल शरीर को मारेगा, लेकिन बुद्धि में एक ऐसा कैंसर फंस गया ममता मोह आसक्ति का, वो तो आपका जीवन ही बर्बाद कर देगा। शरीर तो मरेगा मरेगा, लेकिन इस देह में आना ही बेकार हो जाएगा। अच्छाई के रूप में देखने लगता है बुराई को भी, तो बुराई का मिटना संभव हो जाता है। मेघनाथ का यज्ञ स्थल में जाना और यज्ञ संपन्न करना इसी का संकेत है। वो सोचता है अगर मैंने यज्ञ में सफल हो गया तो मुझे कोई नहीं जीत सकता। पाप की शक्ति, अब ध्यान से सुनो, विवेक्षण जी क्या बता रहे हैं, इसके पाप की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी, बुद्धि और तर्क को अपने पक्ष में कर लेने का प्रयास कर रही है। बुद्धि कहती है अब इंद्रियां मेरे वश में, मन मेरे वश में, और मैंने डिसीजन कर लिया। ये यज्ञ है हम लोगों का। इस प्रसंग में कहा गया मेघनाथ ऐसा बाण चलाता है जो एक साथ आग और जल, आप सोचो कि सृष्टि कर रहा है, पैदा कर रहा है। मेघनाथ का बाण है सुख पाने की अभिलाषा, और आग तथा जल का तात्पर्य द्वेष और राग। पानी की तरफ भागेगा आदमी आग से बचने के लिए, पानी से डरेगा कहीं डूब ना जाए। राग भी है और द्वेष भी है मनुष्य के मन में। आप और हम सब लोग इसको गहराई से समझें। मनुष्य के मन में सुख पाने की इच्छा हुई तो जिससे सुख प्राप्ति में सहायता मिलेगी उसके प्रति राग होगा, और जो हमें सुख नहीं दे रहा उसके प्रति द्वेष होगा। आदो को मन एक, यानी जहां से सुख की प्राप्ति हो रही है उससे राग होगा, और जहां प्राप्ति नहीं हो रही सुख की वहां द्वेष अपने आप हो गया। अब निर्णय हमें लेना है, द्वेष की आग में जलकर मरें या राग के जल में डूबकर मरें। ये राग और द्वेष क्या है, एक आग है और एक जल है। तो मेघनाथ कौन से बाण मार रहा है, जो आग और जल दोनों बरसा रहे हैं। अब दोनों तरफ से मौत है हमारी, जल में डूब के मरें या राग के। आप सोचो, आग है राग और द्वेष है जल, दोनों ही मारेंगे आपको।
इस प्रकार हे पुण्य आत्माओं, जब ये बुद्धि बिगड़ जाती है, ऐसा नहीं है कि बिगड़ी हुई बुद्धि का कल्याण नहीं होता, होता है, लेकिन कब? जब वो शरणागत होता है। अब शरणागत व्यक्ति सोचता तो है मैं शरणागत हूँ, करता वही हूँ जो मेरा मन बुद्धि कहता है, फिर शरणागति का एक ही है। आप बताओ फिर शरणागति कहाँ हुई? इस प्रकार राग और द्वेष, इन दोनों में संघर्ष हो जाता है। इस राग द्वेष से बचने के लिए कर्म सिद्धांत में हमें बहुत कुछ सहायता दे सकता है। कर्म सिद्धांत कहता है जो भी हम कर्म करेंगे उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ेगा। ये ज्ञान हमें कर्म करने में सावधान बताता है और फलस्वरूप राग और द्वेष इन दोनों से हमारी रक्षा करता है। इसको भी रामायण के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे, इतनी जल्दी समझ नहीं आता है। रामायण में एक प्रसंग आता है, जिस समय भगवान राम वृक्ष के नीचे कुश की सैया पर सो रहे थे। आपको पता होगा जब भगवान ने केवट के द्वारा गंगा पार कराई गई तो निषाद राज से भेंट हुई और वहाँ पर रात को लक्ष्मण के साथ निषाद राज जागा हुआ है। इस छोटे से संवाद को लक्ष्मण गीता बोलते हैं। तो रामायण में प्रसंग आता है, जिस समय भगवान राम वृक्ष के नीचे कुश की सैया पर सो रहे हैं तो निषाद राज लक्ष्मण जी के पास जाकर आंखों से आंसू बहाने लगता है। सोचने लगता है कहाँ अयोध्या के राजमहल का भगवान श्री राम का कक्ष, जिसमें न जाने कितने मूल्यवान पलंग होंगे, कितना कोमल गद्दा तकिया होगा, और कहाँ जंगल में ये कुश की कठोर सैया है। निषाद राज के अंतःकरण में कैकेयी के प्रति आक्रोश उमड़ आया और वो बड़े क्रुद्ध और दुखी स्वर में लक्ष्मण जी से कहते हैं, कैकेयी नंदनी मंदमती। देखो क्या कहते हैं, कैकेयी नंदनी मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन, जही रघुनाथ जानकी, सुख अवसर दुख दीन। के कैकेयी नंदिनी कितनी मंदमती है, यानी बुद्धि से शून्य है कि उन्होंने राम को ऐसी युवावस्था में सुख के अवसर पर दुख दिया। और क्या कहते हैं, हाय हाय कैकेयी की मंद बुद्धि के कारण भगवान को आज कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। निषाद राज को पूरा विश्वास था लक्ष्मण जी उनकी बात का समर्थन करेंगे। लक्ष्मण कौन है? गुरु हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने निषाद राज से कहा, मित्र इसके लिए कैकेयी की निंदा करने की आवश्यकता नहीं। अब बताओ, यानी लक्ष्मण जगे हुए हैं, वो भी महल से आए हैं, वो भी राम को सीता को सोता हुआ देख रहे हैं, और उनके सामने शंका आई निषाद राज के मन में कि राम कुश की चटाई पर सो रहे हैं, महल में रहने वाला, सुखों में रहने वाला, अरे कैकेयी नंदिनी के जरासे से, बुद्धि से, कुबुद्धि से, तो गुरु का फर्ज बनता है। लक्ष्मण गीता यहीं पर होती है। एक ही रात में लक्ष्मण जी निषाद राज को ज्ञान देते हैं। अब लगे हाथ आप भी समझ लीजिएगा क्या कहते हैं लक्ष्मण जी। संत महात्मा हमें क्या कहते हैं
काहू न कोई सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। व्यक्ति तो सुख दुख का केवल निमित्त बना रहता है। हमें सुख मिल रहा है, हमें दुख मिल रहा है, सब अपने ही कर्मों का भोग किया करते हैं। लक्ष्मण जी का अभिप्राय ये था, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास तार लेकर आए, उस तार में दुख का संवाद भी है, और यदि आप उसी को पीटने लगे तब तो कोई भी बेचारा आपके पास समाचार लेकर आना ही नहीं चाहेगा। आप बताइए, लोग पहले तार को क्या समझते थे कि तार में दुखद खबर आती है, आते ही तार आया है बस सुनते ही आधा हार्ट फेल हो जाता था। उसका काम तो तुम्हारे पास मैसेज देना है, सुख दुख तो तुम्हें होगा, बल्कि उसमें जो भी लिखा हुआ है उसे लेकर आने का। इसी प्रकार भले ही कोई व्यक्ति सुख और दुख का सृजन करने वाला दिखाई देता हो, पर वो मात्र एक माध्यम है। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं, काहू न कोऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। अब ध्यान से सुनो, आज इसी प्रसंग को समझने का प्रयत्न करेंगे। ये बहुत गहरा संवाद है और इसको लक्ष्मण गीता के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मण जी की बात सुनकर निषाद राज कह सकते थे, क्या श्री राम से कोई बुरा कर्म किया था जिसका कि उनको ये बुरा फल भोगना पड़ रहा है? लक्ष्मण की ये बात का क्या उत्तर देंगे? लक्ष्मण जी का उत्तर ये होगा, श्री राम को इस स्थिति में यदि दुख की अनुभूति हो रही है तो असत कर्म का परिणाम है, और यदि वो इसमें दुख का अनुभव नहीं करते तो भला तुम क्यों रो रहे हो? आप सोचो, सबसे बड़ी चीज है आप क्या महसूस करते हैं। राम को तो कोई दुख नहीं हो रहा, देखने वाले को दुख हो रहा है। अब आप और हम लोग जरा सा बिजली गिर जाए, हम हाथ पैर फुला लेते हैं, रोने लगते हैं। हमारी बुद्धि में राम को कोई दुख नहीं है। तो लक्ष्मण जी बताते हैं, ये दुख मानना ना मानना तो तुम्हारे हाथ में है। भगवान राम को ना तो जमीन पर सोने में दुख हो रहा, ना पलंग के छोड़ देने में, वो तो परमानंदी हैं। अब बताओ, आत्मा भी परमानंदी है, लेकिन ये चमड़े का शरीर, ये मूर्ख मन, ये मूर्ख इंद्रियां और मूर्ख बुद्धि, जड़, हम इनके गुलाम बन गए। यानी आत्मा होते हुए मन के गुलाम, बुद्धि के गुलाम, इंद्रियों के गुलाम, शरीर के गुलाम, आत्मज्ञान नहीं है। वरना जैसे राम परमानंदी ऐसे आप भी परमानंदी। लेकिन हम ये बातें सुनकर हाँ ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं। आपको आपके पेट में दर्द हो तो आपको पता चले। हम लोग शरीर को फिर अहमियत देते हैं, मन बुद्धि को इतनी अहमियत देते हैं, आत्मा का हमें ज्ञान नहीं है। भगवान राम तो व्याख्या ही बदल देते हैं। राज्य का छिन जाना पुण्य का फल है या पाप का? आप बताइए। नरेंद्र भाई अपना स्पीकर बंद कर लो, बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। अगर भगवान राम से पूछा जाए कि तुम्हारा राज्याभिषेक हो रहा था, वो छिन गया, सिंहासन छिन गया तुम्हारा,
ये पुण्य का फल है अथवा पाप का। साधारण कर्म की दृष्टि से ऐसा कहेंगे सुख, वैभव और सत्ता सत्कर्म परिणाम प्राप्त होता है, और जब वो चले जाते हैं तब अस्तु कर्मों के फल का उदय होता है। पर भगवान राम ऐसा नहीं मानते। वो महर्षि वाल्मीकि से कहते हैं, देखिएगा भगवान राम जब वन में जाते हैं तो वाल्मीकि जी से कहते हैं, महाराज पहले मुझे पता नहीं था कि पूर्व जन्म में मैंने कौन से पुण्य कर्म किए थे। कभी आप हम लोगों ने सोचा नहीं होगा कि राम वाल्मीकि से क्या कह रहे हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैंने पहले जन्म में कौन से पुण्य कर्म किए थे, पर अब ये निश्चय हो गया मैंने कोई पुण्य कर्म किए थे। जब से मुझे वन मिला तब से मैं समझ गया मैं पुण्य आत्मा हूं। आप सोचेंगे यानी किसी को देश निकाला दे देना, गद्दी से नीचे उतार देना, घर से बाहर भगा देना। अब आप हम लोग राम तो हैं नहीं, हम तो इंद्रिया मन बुद्धि के गुलाम हैं। इनके सुख को सुख मानते हैं। जहाँ शरीर पर कोई कष्ट, मन पर कोई कष्ट, बुद्धि में कोई कष्ट, हम पागल हो जाते हैं। मतलब मरने वाली चीज पर हम अपना बस करना चाहते हैं। अब सोचो भला कैसे हो सकता है ये। अगर राम से कोई पूछे तो क्या कहते हैं, तात बचन पुनि मातु हित। तात बचन, तात माने पिता के वचन। अगर मेरे पिता ने ऐसे वचन ना दिए होते, तात वचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराव, माँ कहो दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। भगवान राम क्या कहते हैं वन में जाने को, मेरे पिताजी के सत्य की रक्षा हुई, माता का हित हुआ, और भाई भरत को जैसा राजा सबको प्राप्त हुआ, और मुझे आप जैसे संतों का दर्शन प्राप्त हुआ। अब आप बताइए आप भगवान राम को क्या कहेंगे। वो संतों से मिलकर कितने खुश होते हैं। वाल्मीकि जी को कह रहे हैं भगवान कि तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराऊ, मो कहूँ दर्श तुम्हार प्रभु, सबु मम पुण्य प्रभाव। मेरे पिताजी के बचनों की रक्षा हुई, माता का हित हुआ, भाई भरत जैसा राजा सबको प्राप्त हुआ, और मुझे आप जैसे संतों के दर्शन प्राप्त हुए। यदि मैंने पुण्य कर्म ना किए होते तो मुझे फल कैसे प्राप्त होते। इसका अर्थ ये कि जब व्यक्ति कर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लेता है तो उसके अंतःकरण में ना तो राग की अपेक्षा होती है ना द्वेष की। इस प्रकार कर्म सिद्धांत एक सीमा तक व्यक्ति को सजग बनाकर राग द्वेष से मुक्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप और हम सब लोग अपने ऊपर झांक कर देखें, हम सब कर्म करते हैं, हम तो फंसते चले जा रहे हैं। कर्म करना तो पड़ेगा क्योंकि कर्म योनि है, लेकिन फंसते चले जा रहे हैं। आप सोचें बार बार, हमारे पास 3 शरीर हैं। कौन कौन से 3 शरीर हैं? एक स्थूल शरीर है, मरने वाला, इसे आप गंगा में लुटा दीजिए, चंदन लगा दीजिए,
फूल माला पहना दीजिए, इतर चढ़ा दीजिए, ये फिर भी मरेगा। मन बुद्धि चित्त ये सूक्ष्म शरीर है, ये मरता नहीं है। लेकिन अगर किसी गुरु की शरणागति में मन बुद्धि दे दिया जाए तो हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। अब बिगड़ा हुआ मन बुद्धि चित्त, उसके साथ कारण शरीर क्या करता है कि आपने मन में, बुद्धि में और चित्त में, इस शरीर में आके क्या भरा? संसार। तो कारण संसार मिलेगा। और अगर मन बुद्धि चित्त शुद्ध हो गया तो कारण भगवत प्राप्ति होगी। एक कारण शरीर भी होता है। वो कारण शरीर पर कल मुझे कोई याद दिला देना। समाधि भी, साधना भी कारण शरीर की होने से लौकिक है। इसकी कारण शरीर तो कहा गया ना, जैसे कर्म करेगा। अब बताओ, ये शरीर बेचारा जड़ वस्तु, हम इसे कर्म करने वाला मान लेते हैं। हमारा कर्म करने वाला कौन है? मन बुद्धि चित्त, बिगड़ा हुआ सूक्ष्म शरीर। इस देह में उसे शुद्ध करना होता है। हम शरीर को गंगा जी में लगाने में लगे हुए हैं। और भक्त लोग भजन गाते हैं, तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। हम तन को तो खूब मिलाते हैं गंगा में, और मन माया में मिलाते हैं। मन ममता मोह आसक्ति में जाता है, इसीलिए हमारा सत्यानाश होता है। देखिए, कर्म की प्रधानता पर चर्चा चल रही है। अभी कल फिर आपके साथ इसी पर चर्चा करूंगा। इतना आसानी से आप और हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि हम कौन सा कर्म करते हैं और उसका फल हमें क्या मिलना चाहिए। अब आप सोचें, फल माने भगवत प्राप्ति, इस देह में हरि मिलत हैं, या ममता मोह आसक्ति बढ़े, या भगवत प्राप्ति हो। ये आप सब सोचिएगा, यह आपको शरीर किस लिए मिला है। अगर किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना, क्योंकि आप और हम लोग अपनी बुद्धि के पूरी तरह गुलाम हैं। हम सब की बुद्धि में ऐसा संसार भरा हुआ है, ऐसा माया की ममता मोह आसक्ति राग द्वेष भरा हुआ है। हम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन लेते हैं। हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, करते कराते कुछ नहीं है। अभी वीना जी सामने आई हैं। वीना जी, सुनाना चाहती हो तो स्पीकर खोल के बोलो, सुनाइए, सुनाइए। राधे राधे जी। बनवारी रे जीनी उपकारा, तेरा नाम मेरे बनवारी रे, बनवारी तेरे जीने का सारा नाम मेरे बनवारी। मुझे दुनिया वालों से क्या काम मेरे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम मेरे बनवारी। जीने का सहारा तेरा नाम मेरे। झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठा सांस का आना जाना, झूठी है ये काया। झूठे का सांस का आना जाना, झूठी है ये काया। यहाँ
साचा तेरा नाम मेरे, यहाँ साचा तेरा नाम मेरे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम है, मुझे दुनिया वालों से क्या काम मेरे। रंग में तेरे रंगे गई तेरे तले, छोड़ दिया जब सारा, रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जब सारा, बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेके मन एक तारा, बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेके मन एक तारा, मुझे प्यारा तेरा गाँव मेरे, मुझे प्यारा तेरा धाम मेरे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम मेरे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम मेरे। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए, दर्शन तेरा जिस दिन हर चिंता मिट जाए, जीवन मेरा इन चरणों में आस की ज्योत जगाए, जीवन मेरा इन चरणों में आस की ज्योत जगाए, मेरी बाहें पकड़ लो श्याम मेरे, मेरी बाहें पकड़ लो श्याम मेरे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम मेरे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम मेरे, बनवारी नीली का सहारा तेरा नाम मेरे, बनवारी नीली का सहारा तेरा नाम मेरे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम मेरे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम मेरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे जी, राधे राधे। सबको राधे राधे जी, राधे राधे भैया, राधे राधे।